तैयार, तत्पर, जवाबदेह। समंदर में कोई आपात स्थिति हो या फिर देश के दुश्मनों की नापाक साजिश, देश की रक्षा के लिए समुद्री सीमा पर हर पल मुस्तैद है इंडियन कोस्ट गार्ड। समंदर में होने वाली हर नापाक साजिश को ये पल भर में सागर में मिला देते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड भारत में एक महत्वपूर्ण समुद्री कानून निषेध, खोज और बचाव एजेंसी है। इसे आधिकारिक रूप से 1978 में स्थापित किया गया था ताकि समुद्री अपहरण के खतरों का सामना किया जा सके और गैर सैन्य सामुदायिक समुद्री सेवाएं प्रदान की जा सके। इंडियन कोस्ट गार्ड रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। भारतीय तटरक्षक का इतिहास 1960 के दशक में शुरू हुआ था, जब समुद्र से लगातार लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही थी और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी कहीं न कहीं चुनौती मिल रही थी। तब से इंडियन कोस्ट गार्ड देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इंडियन कोस्ट गार्ड दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल बन चुका है। इंडियन कोस्ट गार्ड के पड़ोसी देशों के साथ काफी सौहार्दपूर्ण और अच्छे संबंध हैं। देश की समुद्री हितों की रक्षा करने वाले कर्मियों की वीरता, समर्पण और निष्ठा ही इंडियन कोस्ट गार्ड को सबसे अलग बनाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह और आज का यह एपिसोड इसलिए भी खास है क्योंकि हम आपको लेकर के आए हैं लक्षद्वीप और मेरे बैकग्राउंड में ये कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर है। इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं ये कवरत्ती है। वयम रक्षामा ये कोस्ट गार्ड का आदर्श वाक्य है, मतलब हम रक्षा करते हैं। बहुत दूर तक, बहुत बड़े क्षेत्र में समुद्री तट की रखवाली करने का काम कोस्ट गार्ड को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे कि वो बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे क्या चैलेंजेस होते हैं, लक्षद्वीप में कोस्ट गार्ड के होने का मतलब क्या है, आज हम सब कुछ समझेंगे विस्तार से। चलिए चलते हैं कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर के अंदर, हम आपको लेकर के चलते हैं और वहाँ पर समझते हैं सारी बातों को काफ़ी बारीकियों के साथ। भारत के तटीय क्षेत्र जहां भी कोस्ट गार्ड की नियुक्ति है, उन इलाकों को 5 भागों में बांटा गया है ताकि हर एक इलाके की निगरानी हो सके। हर क्षेत्र का अपना हेडक्वार्टर होता है और जितने भी क्षेत्र हैं उन्हें जिलों में बांटा जाता है। कोस्ट गार्ड कैसे इन इलाकों में अपनी नज़र को बना करके रखे हुए हैं ताकि आप और हम सुरक्षित हैं, आइए समझते हैं। देखिए, जहाँ तक लक्षद्वीप और मिनी कोई आइलैंड का सवाल है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है इंडियन ईजेड में, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो आपके वेस्ट कोस्ट में है और हमारे कोचीन से करीब 200 माइल की दूरी पे है। 2004 में जो इंडियन कोस्ट गार्ड ने वहाँ पे एक स्टेशन जो है वहाँ पे
इनॉग्रेट किया था कावरती में। उसके बाद से सिंस वो जगह इतनी इम्पोर्टेंट है तो हमने फिर कुछ वर्षों के बाद में एंद्रोथ और मिनिकॉय में भी हमने जो है अपने स्टेशन बनाए हैं। यहाँ पे जो है इंडियन ईज़ में करीब 1 लाख से ऊपर, इंडियन ओशन रीजन में करीब 1 लाख से ऊपर जो है शिप निकलते हैं। और लक्षद्वीप मिनिकॉय आइलैंड से भी बहुत सारे जहाज जो हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में, जो ट्रांजिट बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, वहाँ से बहुत निकलते हैं। जहाँ तक लक्षद्वीप का सवाल है, हम अपनी जो है वहाँ पे मौजूदगी है और उसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हम अपने जो इंटरसेप्टर बोट्स हैं वो अभी हमने वहाँ पे बेस किए हैं। हम वहाँ पे एक जेट्टी बना रहे हैं एंद्रोथ में, ताकि हम अपने जहाज भी वहाँ परमानेंट बेस कर पाएँ। और उस जगह को हम चाहते हैं कि बिल्कुल 24/7 जो है वहाँ पे जो है सर्वेलेंस रहना चाहिए। और वो सर्वेलेंस के लिए हम जो है भारत सरकार जो है कोस्ट गार्ड को जो है बहुत सारा जो है बजट एलोकेट कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम बहुत डेवलप कर रहे हैं। एविएशन रिलेटेड भी जो है वहाँ पे हम लोग जो है एक हेलीपैड भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भारत सरकार का जो एक कदम है जो मिनिकॉय में वहाँ पे एक रनवे बनाने का है, वो भी चंद वर्षों में जो है वो भी आने की संभावना है। समुद्र को समझना इतना भी आसान नहीं है। ये कला उसी के पास हो सकती है जिनके पास समुद्र की एक अच्छी खासी कमांड हो, जैसे कि हमारी कोस्ट गार्ड। क्या होती है रणनीति, क्या कैसी होती है ऑपरेशनल तैयारियां, इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कमांडर DIG विकास वालिया जुड़ रहे हैं लक्षद्वीप कावरत्ती से। सर, सनसद टीवी में स्वागत है आपका। और सर, आपकी भूमिका अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि देखिए, अगर मैं इस पूरी अरेबियन सी की बात करूं तो इस यहाँ भी सुरक्षा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी कोस्ट गार्ड की भूमिका अगर आप हमें समझाना चाहें। कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के हिसाब से हमारी कुछ चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ हैं। उस चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ में हमारे को क्लियरली डिफाइन किया गया है कि हमें क्या क्या करना है। उसके मुताबिक प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ ऑफशोर इंस्टॉलेशन and artificial island, protection of our fishing community, providing assistance to fishing community, helping in collecting the scientific data। हमारा कुछ दायित्व बनता है एनवायरनमेंट के प्रति, तो प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ मरीन पोल्यूशन। तो ये सब ड्यूटीज़ हमारी क्लियरली डिफाइन है हमारे कोस्ट गार्ड चार्टर में। कावरत्ती के अंडर में मिनिकॉय और एंद्रोथ आइलैंड आते हैं। कोस्ट गार्ड की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है जब हम मिनिकॉय और एंद्रोथ की बात करते हैं। बेसिकली सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, जो समुद्री जहाज़ हैं, जो मालवाहक जहाज़ हैं, कमर्शियल मरीन शिप्स हैं, वो लक्षद्वीप के बहुत पास से गुज़रते हैं। तो जब वो यहाँ से गुज़रते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरीन पोल्यूशन हो सकता है, एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, या कोई सर्च एंड रेस्क्यू हो सकता है। तो बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर आ सकती हैं। तो उन समस्याओं को कैसे काउंटर करना है, उन सब के लिए हम यहाँ पर तैयार हैं, तैनात हैं। तो हम यहाँ पर सतर्क रहते हैं राउंड द क्लॉक 24/7। और हमारा कोस्ट गार्ड स्टेशन मिनिकॉय और कोस्ट गार्ड स्टेशन एंद्रोथ इस चीज़ के लिए पूरा तैयार है, और कावरत्ती से हम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। सर, ये इलाका कितना खास है और किन मायनों में आप स्पेसिफिक अगर हमें समझा सके इस पूरे इलाके के बारे में? जैसे आपने सही बताया कि यहाँ पर 10 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर के लोग रहते हैं। टोटल आइलैंड 32 आइलैंड्स हैं, जिनमें से 10 में लोग रहते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो 22 आइलैंड ऐसे हैं जिन पे ना तो इंसान है, ना ही कोई लाइफ है वहाँ पर। तो इस मायने में ये आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज़ वहाँ पर उनकी मॉनिटरिंग करना, उन आइलैंड्स की मॉनिटरिंग करना कि वहाँ पर कोई इलीगल गतिविधि ना हो जाए या वहाँ पर कुछ और कोई समस्या ना पैदा हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर तत्पर रहते हैं, और हमारी फोर्सेस, हमारे शिप्स यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं, यहाँ पर पुलिसिंग करते हैं, और इस चीज़ को हम मॉनिटर करते हैं। और रेगुलर बेसिस हमारे जहाज़ यहाँ पर हर दिन तैनात रहते हैं, हर दिन पेट्रोलिंग होती है, और हम इन आइलैंड्स को सुरक्षा देते हैं। लक्षद्वीप में कोस्ट गार्ड की तैनाती, क्या मतलब है इसका? लक्षद्वीप में कोस्ट गार्ड की तैनाती मैम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारे ये आइलैंड्स हैं, ये स्कैटर्ड आइलैंड हैं, ये हमारे मेनलैंड इंडिया से थोड़ा दूरी पर हैं, और ये भारत की वेस्टर्न सीमाओं पर स्थित हैं, और हमारी प्रॉक्सिमिटी हमारे पड़ोसी देश से भी है। तो ये सीमाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इन आइलैंड्स के पानी में से बहुत सारा कमर्शियल मरीन
जो जहाज़ हैं वो निकलते हैं यहाँ से, तो उन सब पर मॉनिटर करने के लिए, उन सबको एक तरीके से उन सबको सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए, हमारी फ़िशिंग कम्युनिटी है यहाँ पर, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको असिस्टेंस देने के लिए, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि नौसेना भी सर यहाँ पर है, उसकी भी अलग भूमिका है। लेकिन मैं अगर बात करूँ थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों की बात करूँ, तो उनके शिप्स में और कोस्ट गार्ड के शिप्स में या बाकी तकनीकों में कितना फ़र्क है सर, क्या फ़र्क है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है ये कि नेवी, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के पोत जो हैं वो कुछ मायने में एक जैसे हैं, बट हमारे रोल्स अलग अलग हैं। अब मैं आपको अगर भारतीय तटरक्षक के बारे में बताऊं तो हमारे जहाज़ के डिज़ाइन अलग हैं, हमारे जहाज़ में तैनात जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे सेलर्स हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो अलग से ट्रेंड होते हैं, उनको अलग से उनकी रोल्स हैं। हमारे कोस्ट गार्ड के अलग से रोल्स हैं, तो उनके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है स्पेसिफिक टू सर्च एंड रेस्क्यू, स्पेसिफिक टू बोर्डिंग ऑपरेशंस, स्पेसिफिक टू ऑयल पोल्यूशन। तो उसी तरीके के जहाज़ हमारे पास भारतीय तटरक्षक पोत हैं। जैसे हमारे ऑयल पोल्यूशन अगर हो जाता है तो हमारे पास कुछ ऐसे जहाज़ हैं स्पेसिफिक हैं जो कि इन चीज़ों में काम आते हैं। तो ऑयल पोल्यूशन वेसल्स हैं हमारे पास, तो हमारे स्पेसिफिक हैं, हमारा रोल स्पेसिफिक है, हमारे मिशन स्पेसिफिक हैं। इन्वायरमेंट के लिए क्या कोस्ट गार्ड कर रही है सर? भारतीय तटरक्षक मैम पर्यावरण के लिए वचनबद्ध है। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जिसमें कि हम लोकल फ़िशिंग कम्युनिटी को इस चीज़ के लिए जागरूक करते हैं कि वो पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि वही एक ऐसी कम्युनिटी है जो प्रतिदिन बाहर निकलते हैं, मछली पकड़ते हैं। तो मछली पकड़ते वक्त उस वक्त उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किन किन स्पीशीज़ का, मरीन स्पीशीज़ का उनको ध्यान रखना है कि कहीं वो गलती से किसी और ऐसी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को ना उनकी जान ले लें या उनको पकड़ लें। तो इस चीज़ के लिए हम उन्हें जागरूक करते हैं और ये हमारा रेगुलर प्रोग्राम है। और जब भी हमारे पोत बाहर निकलते हैं तो वो पूरे चौकन्ने रहते हैं, ताकि अगर इन एक्टिविटीज़ में कोई भी अगर फ़िशरमैन या कोई कम्युनिटी इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो हम उसके प्रति एक्शन लेते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं, हम इस आइलैंड की रक्षा कर रहे हैं, और ऐसे तमाम जो आइलैंड जो कि कोस्ट गार्ड के पास में हैं, वहाँ के लोगों से भी सही कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप लोग क्या लोगों के प्रति भी आप लोगों की उतनी जिम्मेदारियाँ हैं, और क्या कर रहे हैं आप उन लोगों के लिए? बिल्कुल, ये हमारा दायित्व बनता है कि जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ के लोगों को, स्पेशली जो फ़िशिंग कम्युनिटी हैं, हम उनको अपना परिवार की तरह मानते हैं, उनको जागरूक करते हैं। हम उनके लिए स्पेशल कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम हमारे द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें हम उनको इन चीज़ के लिए जागरूक करते हैं कि जब वो बाहर जाएँ, समुद्र में जाएँ, मछली पकड़ने के लिए जाएँ, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर वो कोई इलीगल एक्टिविटी होते हुए देखते हैं तो उन्हें हमें किस तरह से बताना है। हम उनको इस चीज़ के लिए जागरूक करते हैं कि जब वो बाहर जाते हैं, मौसम ख़राब होता है, उन्हें कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो उन्हें अपने जहाज़ों में क्या क्या उपकरण रखने हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट रखने हैं, उन इक्विपमेंट्स को कैसे यूज़ करना है, और जब ज़रूरत पड़े तो उन्हें हमें किस तरह से बताना है। तो हम उन चीज़ों के लिए उनसे रेगुलर बेसिस पर इंटरेक्शन करते हैं। इसको हम कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम करते हैं। इन एडिशन टू दैट, उनको हम अपने साथ बांधने के लिए हम अपने कुछ प्रोग्राम चलाते हैं। जैसे हम कई बार मोटरसाइकिल रैली करते हैं, हम साइकिल रैली करते हैं, हम योगा प्रोग्राम्स चलाते हैं, ताकि हम सब एक परिवार बन सकें, और ये रेगुलर बेसिस पर होता है। सर, हेल्थ के लिए भी हमें कोस्ट गार्ड बहुत जागरूक नज़र आया, और ख़ास करके हमने मॉर्निंग में कई यहाँ पे पीटी प्रोग्राम्स, एक्सरसाइजेस वगैरह हमने देखे। इस बारे में अगर आप हमें बताना चाहें सर। बिल्कुल मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर किसी इंसान का अपनी सेहत के प्रति रुझाव होना चाहिए। तो ऐसे ही रुझान हमारा भी है। हम अपनी फ़ोर्स को स्वस्थ रखने के लिए सुबह 6:30 बजे हम हमारे ग्राउंड में आ जाते हैं, आपने जैसे बताया, और हम पूरा 1 घंटा तक हम सुबह व्यायाम करते हैं। फिर उसके बाद हमारा ऑफिस आवर्स शुरू होता है, और ऑफिस आवर्स के बाद हम इंश्योर करते हैं कि शाम को 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक हम एक गेम खेलें, कुछ भी। हम वॉलीबॉल खेलते हैं, हम यहाँ पर बैडमिंटन खेलते हैं, हम यहाँ पर टेबल टेनिस खेलते हैं, इंडोर गेम्स भी हैं हमारे पास यहाँ पर। तो हम इस तरह से हम पूरा अपना दिनचर्या अपनाते हैं। हमारा हर साल एनुअल मेडिकल होता है, और S1 A1 कैटेगरी होती है, क्योंकि जहाज़ों में हम लोग मेडिकल कैटेगरी के लोग पोस्टिंग कर पाते हैं। और मेडिकल कैटेगरी जो है अपग्रेडेड रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑफिसर के और सेलरों का कैरियर का सवाल भी होता है। सो उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप जहाज़ में गए हो इंडियन कोस्ट गार्ड में,
तो वहाँ पे हमारे यहाँ जिम फैसिलिटी, एक्सरसाइज वगैरह सब हम लोग वहाँ पे करते हैं। हमारे बेस में भी जो है एक पूरा रूटीन होता है जहाँ पे फिज़िकल एक्सरसाइज पे जो है बहुत ध्यान दिया जाता है, योगा पे ध्यान दिया जाता है, और फिज़िकल फिटनेस इज़ द की फॉर एवरीथिंग। शिप्स कंपनी सावधान, शिप्स कंपनी टोपी उतर। कोस्ट गार्ड एक्ट 1978, शिप्स कंपनी टोपी पहन। विश्राम, आराम से। I'm presently posted as the District Technical Officer of this headquarters. Basically, my primary duty here is to assist, give technical assistance for the afloat units which are under the command of this headquarters, and also for the ships which are on patrolling to Lakshadweep area. Apart from that, I am also looking after the infrastructure development of a Coast Guard at Lakshadweep, and also presently carrying out the executive officer duties also, where the administration of the headquarters is being looked after by me. As you know, these islands are the distance between the islands are not that less. However, it is also not as connected like the roads or something. So any technical requirement which is required in other islands, basically we have our stations there at Minicoy and Androth as of now. So any technical assistance which is required at that part of islands, that also is being guided from this headquarters under my guidance as the technical officer of this headquarters. But we have got our technical people there also who can assist to the afloat units. They're doing patrolling at these areas like Androth and Minicoy. समुद्र अपने आप में किसी खजाने से कम नहीं है, और इस खजाने की रक्षा करना भी अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे कि कोस्ट गार्ड पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहा है। चाहे फिशरीज डिपार्टमेंट हो, हमारे पोर्ट्स हो, चाहे वो ट्रेड रूट हो, या फिर हमारी जनता ही क्यों ना हो, हमारे नागरिक ही क्यों ना हो जो कि समुद्री रास्ते से सफ़र कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा से लेकर के पर्यावरण की चिंता भी कोस्ट गार्ड के पास में है। और निश्चित तौर से इन सारी भूमिकाओं में ये कोस्ट गार्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो खरा उतर रहा है। और जो उनका आदर्श वाक्य है, वयम रक्षामा, यानी कि हम रक्षा करते हैं और रक्षा करते रहेंगे। This is the 6th remote operating station in Indian Coast Guard, and this is our area of operation Lakshadweep. This is where we operate. Under this ROS Kavarati, we have 6 radar stations at various islands, which comprises inhabited and uninhabited islands. Under these 6 radar stations, there are certain equipment fitted at each radar station. These are the equipment that are fitted in each radar station, like radar, AES and a metadata that can be calculated at various islands. A very good afternoon to you. Confirm your last port of call and next port of call. I repeat, confirm your last port of call and next port of call. Over. Yes, last port was Malacca, Malaysia. Malacca, Malaysia. Next port will be Fujairah, UAE. Over. Copied. Confirm total number of crew and nationalities of crew. Over. All crew board, 25 person, including the master. All Filipino crew. Over. ये आपका कोस्टल सिक्योरिटी नेटवर्क है, सर्वेलेंस सिस्टम है, जो फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो गया। जो फ़ेज़ 2 है वो इस साल के अंत तक कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा ये उद्देश्य था कि हमारा जो पूरा कोस्ट है और इंक्लूडिंग आइलैंड्स लक्षद्वीप एंड अंडमान, वो भी जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस में होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि कोई भी शिप या कोई भी फिशिंग बोट या कोई भी ऐसी वेसल है जो इंडिया में एंटर करे, हमारे को उसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे कोस्टल सिक्योरिटी नेटवर्क में हमने जो है रडार स्टेशन वगैरह लगाए हुए हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स कैमरा लगाए हुए हैं, मेट सेंसर्स लगाए हुए हैं, और ये जो हैं सीमलेसली कनेक्टेड हैं हमारे सोर्स स्टेशन के साथ में। रडार ऑपरेटिंग स्टेशंस, रडार ऑपरेटिंग रीजनल ऑपरेटिंग सेंटर्स जो हमारे 5 रीजनल हेडक्वार्टर में है। एंड इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे लोग हैं इनको जो मैन कर रहे हैं, वो जितने भी शिप्स या आपके वेसल्स जो हैं इंडियन वाटर में एंटर करते हैं, अगर उनका ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन नहीं आ रहा है, सो फिर हम जो हैं अपने जो नियरेस्ट जहाज़ होते हैं उनको मैसेज दे देते हैं, और वो जाके उन कॉन्टैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं जो कि उनका जो डिटेल्स जो है हमारे सिस्टम में नहीं आता है। सो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस जो है बहुत ज़रूरी है
क्योंकि इतने बड़े एरिया में हर जगह जहाज़ हो नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के माध्यम से हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा जो है वेसल ऑफ इंटरेस्ट है और किस जगह पे हमारे जहाज़ को डाइवर्ट करना चाहिए। आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पेट्रोलिंग और सर्वेलेंस है वो मल्टी लेवल होती है। सो जहाज़ के अलावा हमारे हवाई जहाज़ भी जो है इन पे नज़र रखते हैं, और ऐसा हो नहीं सकता है कि हमारी मल्टी लेवल कोस्टल सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट में कोई भी जो है वेसल जो है उस लेयर से निकल जाए। और कोस्ट पे भी स्पेशली हम लोगों ने जो है अपने शिप्स रखे हुए हैं कि अगर मान लो कोई भी जगह से कोई वेसल अनडिटेक्ट होके जो अनआइडेंटिफाइड वेसल जो है कोस्ट की तरफ आता है, तो वहाँ पे भी जो है हमारे जो है लेयर पेट्रोलिंग होती है, जो कि उनको समय पर पकड़ लेती है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।